एक घर की बुनियाद खराब बनाएँगे ना, तो वो घर भी वैसा ही बनेगा जैसी बुनियाद होगी। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस्लाम कैसा मज़हब है मेरे भाई। यहाँ अच्छा, जो आपको सुन ठीक। रहे हैं ना, उनको आपको देखकर ही सुनिए, अंदाज़ा अब हो मेरा गया है जवाब कि सुनिए। इस्लाम कैसा सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए। जो आपने बोला कि मक्का में इंसान जो है ऐसा मतलब औरत के जो प्राइवेट पार्ट्स को जो है ऐसा छी रहा था। तो एक बात बताइए, इस्लाम में, कुरान में, हदीसों में कहाँ लिखे हुआ है कि गैर महरम को जाकर इस तरह छीए, वो इस तरह उससे वो करे? कहाँ लिखा है? तो लोंडी अच्छा, गैर महरम नहीं ये है क्या? बताइए मुझे। लोंडी गैर महरम नहीं है क्या? वही तो कह रहा वही तो हाँ, कह तो रहा हूँ, लोंडी गैर गैर महरम महरम है ही तो है ना। इस्लाम में कहाँ लोंडी लिखा है? महरम है या गैर महरम है इस्लाम ये में कहाँ बताइए? लिखा है? अरे भाई इस्लाम में वही सुनो तो तो कह रहा सही हूँ ना भाई। मैं। लोंडी हाँ, गैर महरम है या बोलो। महरम है पहले ये बताओ? लोंडी का मसला अलग है। सुनिए, लोंडी का क्यों मसला अलग अलग क्यों है। है? उसके अलग क्यों है? कई मसाइल के बुक हैं। सुनिए, उसके कई मसाइल के बुक हैं। अगर उस मसाइल को अगर आप ठीक से समझेंगे, जब ही आप समझ पाएंगे। उसके कई हदीस हैं, उन हदीसों को एक जगह कर कर उसका एक माना निकलता है। जब इंसान जाकर देखना चाहिए कि इससे क्या मतलब। उसके कई मसाइल ने मसाइलों को जो है इमाम अबू हनीफा ने लिखा है, कई लोगों ने जो उसके लोंडी के गुलाम के कई मसाइल को लिखा है। आप उस मसाइल को जाकर पढ़िए, क्या मसाइल है, लोंडी का असल मसला क्या है। अगर लोंडी अगर आम आप होती बता तो दीजिए ना। इस्लाम नहीं कहता कि आप लोंडी बता को दीजिए क्या ऐसा मसला है रखना लोंडी चाहिए, का? आपसे जानना गुलाम को चाहते हैं आजाद हम। करना चाहिए। आप बता दीजिए ना लोंडी का असल मसला क्या है? हम भी जान ले जरा, हमें भी पता चले। लोंडी तो असल इस मसला क्या है? वक्त अभी हाल के जमाने में तो नहीं है। लोंडी तो इस जमाने में हाँ, नहीं है, ठीक है। उस जमाने में थी। हाँ, अच्छा, आप अगर कोई जंग में तो अगर कोई, इस्लाम ने खत्म कर दी? इस्लाम ने खत्म कर दी सुनिए, लोंडी या चलती है अभी? इस्लाम ने तो खत्म करी थी ना लोंडी को। आप ऐसा अच्छा, मजहब कोई बता आयत या दीजिए, कोई कौन सा कुरान मजहब से या जो कुरान या इस्लाम हदीस से रेफरेंस पेश करेंगे जिसमें लोंडी खत्म कर दी गई है? रेफरेंस चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए रेफरेंस कुरान और हदीस का, जिसमें आप मुझे बता सकें कि लोंडी जो है वो उस वक्त के लिए थी और अब खत्म हो सुनिए, गई है। सुनिए, रेफरेंस तो कई है, लेकिन मैं जो हूँ अब फोन नहीं से कहीं हूँ नहीं, आप फिलहाल। एक ही दे दें। कहीं नहीं प्यारे भाई, एक ही रेफरेंस दे दें आप। कहीं नहीं चाहिए, सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए। कुरान हदीस से कोई एक कुरान से निकाल दें, एक हदीस से दे दें, बता दें कि जहां पर ये हुक्म दिया हो कि लोंडी खत्म हो गई है। चले, फिर अल्लाह हम बात ताला ने आगे कहा है। चलाते हैं। ठीक है, अभी आप बोल रहे थे ना कि इस्लाम जो है वो हमने हम्म, पढ़ा नहीं है, तहकीक नहीं की है, तो आप हमें बता दीजिए कि लोंडी के हवाले से क्या अहकाम है कि आप लोंडी अब आजकल के दौर में नहीं रख सकते। कोई एक कुरान हदीस से रेफरेंस दे दीजिए जी। चलो मैं इस्लाम लेके आ जाऊंगा अगर तुमने रसूलुल्लाह से या अल्लाह से दिखा दिया कि अब से लॉन्डी का सिस्टम बंद, आगे आप किसी को भी लॉन्डी नहीं बनाएंगे। चलो, लोंडी का सिस्टम तो बंद करने की कई हदीसें हैं। मतलब लोंडी लोंडी एक को किस पेश कर दे तरह अभी उसके इस्लाम। मसाइल है कि उसे किस तरह मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई मैं अभी तो एक फोन से हदीस। हूँ। मैं तो फोन से हूँ। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ मैं फोन अगर से हूँ। अगर बताने अच्छा, आप अरे अगर आप डीके सुनिए, अगर रुक आप जा यूट्यूब भाई, चैनल में अगर उसका मसाइल अरे देखना रुक चाहें तो कई जा। मिल जाएंगे। कई उलमा ठीक के है, ठीक है, मसाइल। डीके थोड़ा सबर कर, थोड़ा सबर प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, लॉन्डी के सिस्टम को, किसी को लॉन्डी बनाने को, गुलाम बनाने को तुम सही समझते हो या गलत समझते हो? गलत। गलत समझ, ठीक है। जो गलत काम में शरीयत ने इन्वॉल्व, यार रुक जा भाई, एक एक करके चलते हैं ना ताकि आपको भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। भाई ने कहा कि लॉन्डी बनाने को ये गलत समझते हैं, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया, ये अपनी बात से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई जो इस सुनिए सुनिए, काम में इन्वॉल्व, एक बात कहना चाह यार रहा हूँ अभी, मैं। सुनिए अच्छा चेंज करना है, सुनिए सुनिए जवाब दो चेंज एक, करना एक है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मैं कहना चाहूँ कि लोंडी ऐसे कई मसाइल है कि लोंडी को जो है एक एक अलग अलग मतलब मसाइल के जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक एक जगह उसे जो है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके मसाइल है भाई कि लोंडी को भाई किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह मैं रखा फिर जा से सकता है। पूछ रहा हूँ, लॉन्डी बनाना किसी को
इसको अच्छा काम समझते हैं या गलत काम समझते हैं? इस्लाम ने भाई इसको मैं अरे अच्छा भी इस्लाम नहीं का कह सकता छोड़ और दे गलत। भाई, मैं पूछ रहा हूँ तेरे हिसाब से, तेरी इंसानियत के हिसाब से, किसी को लौंडी बनाना, जैसे तेरी माँ को किसी ने लौंडी बना लिया, तेरी बहन को लौंडी बना लिया, कुछ तो भी एक XYZ उन लोग ने गुनाह किया या नहीं किया, मतलब कोई जो है वो जालिम इंसान था, वो आकर अटैक कर दिया और उसने तेरे माँ और बहन को लौंडी बना ली, या फिर तुम्हारी माँ और बहन ने कुछ तो भी एक गलत काम किया होगा तो लौंडी बना दी उसको। इस काम को, कि किसी को लौंडी बनाना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? गलत। गलत समझते हैं। गलत भाई गलत। ओके, तो बनाना ही गलत है तो उसके साथ सेक्स करना जो है वो और गलत हो गया। हाँ। ठीक है, थैंक यू, सभी लोग सुन लिए। अब ये भाई जो है वो फिर से, क्योंकि ये अच्छे इंसान है, डीके भाई जो है हमारे, ये लौंडी से तो अच्छे शादी इंसान किया जा सकता है। नहीं, लौंडी है। से अरे तो शादी किया जा सकता है। अरे डीके, तू बहुत अच्छा इंसान है भाई, थोड़ा रुक। डीके भाई अगर वो चूंकि अच्छे लौंडी इंसान अगर वो लौंडी है, मैं राजी है तो इस्तेमाल भाई किया जा सकता है जब। सुन ना भाई, टेंशन मत ले। शादी पे मेरा सवाल ही नहीं है, शादी शादी पे मेरा एतराज ही नहीं है। ठीक है, मेरा एतराज तो इस बात पे था कि कुछ किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, आपने कहा लौंडी बनाना ही गलत है तो सेक्स करना तो और डबल गलत है। ठीक है, आपकी अंदर की इंसानियत ये चीज बोल रही है। मुझे ये बता कि ये जो गलत काम में इन्वॉल्व हो या उसकी परमिशन दो, क्या वो उससे बड़ा गलत? देखिए, हाँ भाई, लौंडी का जो मसला है, सुनिए, लौंडी का मैं जो नहीं, मसला है, भाई मुझे सवाल, इतना परफेक्ट मैं तो मसले नहीं मसाइल मालूम। नहीं पूछ रहा सुनिए, भाई, मुझे सुनना सुनना, मुझे लौंडी डीके का डीके मसला तो रुक उतना रुक, परफेक्ट नहीं मालूम। डीके डीके रुक जा। मसले मसाइल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे कंफर्म किया 6,500 लोगों के सामने कि बनाना ही गलत तो उसके साथ सेक्स करना तो डबल गलत। मैंने पूछा कि जो इसमें इन्वॉल्व हो और जो इसकी इजाजत दे बनाने की और उसके साथ सेक्स करने की, वो तो और गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? वो तो और जलील इंसान हुआ कि नहीं हुआ? मैं भी तो वही बता रहा हूँ भाई, क्या? इस्लाम में लौंडी को कई जगह अरे मतलब मैं इस्तेमाल इस्लाम की बात करने ही का नहीं कर इजाजत रहा दिया। भाई, मैं इसके इस्लाम की बात ही मसाइल नहीं है कर भाई। रहा। सुनिए, सुनो मैं सुनो सुनो, अरे लौंडी ठीक है, मस रुक 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 रुक। जो पॉइंट से डिस्कशन चल रहा है ना, वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इस्लाम का लौंडी नाम के लिया अभी तक? मसाइल तो उतना परफेक्ट। मैंने मैंने इस्लाम का नाम लिया क्या? मैं वही कह रहा हूँ, लौंडी के मैंने, मसाइल को मैंने उतना परफेक्ट ठीक से है नहीं जाना, मतलब ठीक है उतना परफेक्ट नहीं ठीक है पता मुझे। जहां तक ठीक है, मेरा क्या मैंने, ख्याल है डीके ये गलत है। डीके सुन, क्या मैंने इस्लाम का नाम लिया? लौंडी किसके अंदर आई भाई? इस्लाम के तो अंदर आई ना। नहीं, बाहर भी लौंडी थी, इस्लाम के अलावा भी लौंडी का सिस्टम था। मैंने क्या इस्लाम का नाम लिया? तो भाई नहीं कहना ना, क्या चाहते हो बोलो। सिर्फ तुझसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि जैसे कि तूने कहा कि लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना ये एक गलत काम है, तो मेरा सवाल ये है कि जो उसमें इन्वॉल्व हो और जो उसको अलाउ करे, ये दोनों भी जलील इंसान हो जाएंगे, जलील कैटेगरी में आ जाएंगे, हम्म। आएंगे ना? तो क्या लो, हाँ, लौंडी से शादी नहीं कर सकते भाई? अरे शादी कर सकते भाई, ना? मैं शादी की बात किया? तो शादी करने से, मैं वही तो क्या कह मैं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना। ठीक है शादी से ठीक तो है लौंडी को अपनी एहलिया बना ठीक है सकते हैं, बीवी बना सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दे। क्या लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए उसके साथ शादी करना जरूरी है? हाँ, शादी करना जरूरी है। चल, अब अगर तू ये सुन ले, लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना कंपलसरी है, अगर तू ये अभी दिखा देता है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और अगर तू ये नहीं दिखाता है और और मैं भी। मैं तुझे बता दूंगा कि लौंडी से बिना शादी के भी सेक्स किया गया है, तो तू इस्लाम छोड़ेगा, क्योंकि तूने कहा ये गलत काम है, और जो गलत काम करे उसको हम नबी नहीं बना सकते। हो गई डन? मैं भी इस्लाम छोड़ दूं, तो मैं मैं भी वही तो इस्लाम में वापस।
इस्लाम कबूल हो कर गया लो डन? दोबारा। सुनो सुनो, डन हो हाँ गया? भाई कबूल करोगे, जरूर जरूर हाँ कबूल हाँ करोगे। मैं पहली बात ये सुनना चाहता हूँ कि लौंडे के जो मसाइल हैं, वो मसाइल को अरे तो वो मैं उतना मसले मसाइल सारे छोड़ दे, ठीक है परफेक्ट तो नहीं चलता भाई, ठीक मसाइल से है। तो ही ये लौंडी का मसला हल। मसले मसाइल की अभी बात ही नहीं की। आपने एक मुद्दा रखा कि बिना शादी के आप लौंडी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। क्या ये आप कर साबित सकते, कर सकते हैं? हाँ, नहीं अब कर सकते हैं, क्या बिना शादी के इसलिए कर कि भाई वो सकते हैं? अपने इख्तियार में आ गई है ना, इसलिए कि वो एक अपने अरे इख्तियार में आ गए ना। ठीक है, रुक रुक जंग में तो अपने माले गनीमत अरे के तौर पर रुक मिली है। ठीक है, रुक। पहले ये बता कि कर सकते या नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था नहीं कर सकते, अब कह रहा है कि कर सकते। मुझे अभी पता चला कि हाँ कर सकते हैं। और ये क्या जिब्राइल आए थे तेरे पास जो अभी तेरे को पता चला कर सकते हैं? हाँ हाँ। हाँ, जिब्राइल आए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मतलब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद देखिए कि ये जब दिमाग अपना चलाते हैं, मतलब एक इंसानियत वाली चीज को जब सोचते हैं, तो इनको समझ में आता है कि ये गलत है। लेकिन जब इस्लाम इनके ऊपर हावी हो जाता है, तो ये गलत को सही कहने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि भाई लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना एक गलत काम है। फिर इसने कहा कि भाई नहीं, शादी करना पड़ेगा, तब तक नहीं कर सकते। फिर इसने कहा नहीं नहीं कर सकते। तो भाई बिना शादी के आप लौंडी बना रहे हो और उसके साथ सेक्स कर रहे हो, सुनिए, आपने खुद कहा कि सुनिए ये भाई, गलत काम। सुनिए मैं पहली बात क्या बोलना चाहता हूँ, ये कि लौंडी का जो मसला है वो मैं उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं जानता, अरे इसलिए कि मैं ते- अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक उतना है। परफेक्ट से तेरी नहीं जानता। जो भी इंसानियत, मैं आपको सवाल के जवाब दे रहा हूँ तेरी वो मैं अपने मन से दे रहा हूँ। ठीक है, तेरी इंसानियत क्या कहती है वो बता। इसमें कोई पीएचडी होल्डर होना जरूरी नहीं है। तेरी इंसानियत क्या कहती है कि किसी को, जैसे मिसाल के तौर पे तेरी बहन को अगर कोई, या तेरी माँ को अगर, या तेरी बेटी तो होगी नहीं, तेरी शक्ल से, तेरी आवाज से तो तू छोटा लग रहा है, इसी वजह से मैं भाई, छोटे भाई की तरह तुझसे बात कर रहा हूँ। अगर तेरी बहन को या तेरी माँ को कोई लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, इसको तू अच्छा समझेगा या नहीं समझेगा? तेरी तेरी इंसानियत क्या कहती है? नहीं क्या नहीं अच्छा लगेगा ना? भाई, अभी तो बड़ी आवाज निकल रही थी, खोल के बोल नहीं। हो नहीं क्या बोल तो रहा मुझे आप एक बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो इस्लाम में जो लौंडी बनाई गई थी, अरे सुन भाई रहे ना जो भाई, सवाल जो पूछा इस्लाम में जो उसका लौंडी जवाब बनाई, देना। ओ भाई जो सवाल पूछा उसका जवाब वही तो देना। पूछ रहा हूँ। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, अच्छा ठीक इस्लाम है, में हाँ। जो लौंडी नहीं बनाई जवाब गई थी, देना है। किसके माँ को नहीं लेकर नहीं, अभी या अभी किसके देख बहन देख को लौंडी बनाई गई थी, ये बताइए आप मुझे, ये मुझे हदीस से दो। नहीं, इस्लाम वो ने लौंडी जो जिसको लौंडी बनाया बनाई था थी वो वो किसी किसी की माँ बहन की बेटी नहीं बहन थी को नहीं क्या? बनाई थी। जिसको लौंडी सुन रहे हो बनाया ना था भाई, वो किसी बहन माँ बेटी नहीं और थी? किसी बहन को नहीं बनाई थी। एक उसको मिनट दरख्त से एक तोड़ा मिनट था, शरीयत पेड़ से उतारा था उसको। हर अरे चीज का एक जो है मिनट हद एक तक, मिनट सब लोग रुक एक जाओ। अबे रुक एक यार, सुनिए सुनिए मैं, अरे भाई जब से आप नहीं बोल रहे हो नहीं, यार मुझे रुक 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 रुक। यहाँ वहां नहीं जाना है, आराम से अपना पॉइंट रखना है। तू ये बता कि जिसको लौंडी बनाए थे वो लोग, अभी तुझे हदीस बता दूंगा, तेरी कुरान की आयत बता दूंगा, क्या उनके भाई भाई बहन माँ बाप थे या नहीं थे? माँ थे थे ना, भाई, मतलब माँ हाइट पे तो माँ थी। अरे रुक, माँ बाप से तो चुप। पैदा होता है ना। हाँ, गधे इंसान, माँ बाप से पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि किसी की बेटी है वो। और उसने अगर डबल बच्चे, दो एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी की बहन है। तो तेरा ये कहना कि वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी जिसको बना रहे थे, ये खुद गलत है। अगर वो दुनिया में आई हुई है तो जाहिर सी बात है वो किसी की बेटी है। डीके, थोड़ा सोच समझ के बोला। बोल। समझ में आई मेरी बात क्या नहीं समझ में आई? हाँ यार बोल। अबे बात समझ में आई क्या नहीं समझ में आई? कि समझ में जिसको आया तुम यार, बोल लौंडी, ना आगे क्या बोल रहा है यार, हाँ बोल ना। अब बता कि तेरी इंसानियत तो ये कह रही है कि किसी फीमेल को भी लौंडी नहीं बनाना चाहिए, उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, और यही काम तेरे नबी करते थे, सहाबा करते थे, और कुरान इसकी परमिशन देता है। तो भाई इनको तू अच्छा
कैसे कह सकता है? जिसको तू खुद गलत समझता है, जिस काम को, उस करने वाले को, उसको परमिशन देने वाले को तू कैसे अच्छा समझ सकता है? इस सवाल का जवाब दे दे। इसलिए भाई उस वक्त जो है जंग में जाते वक्त हर कोई अपने साथ औरतों को लेकर जा सकता है ताकि उसके लिए खाना बनाए, पानी बनाए। तो जंग में जो हाँ, है उन्हें तो एक माले गनीमत के तौर पर उन्हें मिल जाती थी। अब वो तो माले अब तो गनीमत औरत तेरी उनके माँ बहन हाथ को अगर माले गनीमत में ले लूं तो अच्छा लगेगा तेरे को? मिल जाती थी यानी कहीं पे फेंकी रहती थी क्या? कहीं पे गिरी पड़ी रहती थी, बस मिल जाती थी चलते चलते तो कहीं पे तेरी भी। माँ और बहन को माले गनीमत बना के ले लूं, लौंडी बना लूं, चलेगा? डीके? तो मैं वैसे जनों को भेजूंगा ही क्यों अच्छा, माले गनीमत के तौर मतलब पर। जो जाता था वो बनने के यानी डिजर्व करता है वो, राइट? मतलब तू कह रहा है कि जो जंग पे अपने शौहर के साथ, अपने आदमी के साथ जाता था, वो लौंडी बनना डिजर्व करती है वो? इस्लाम क्या बोलना चाहूँ, लौंडी को तुम्हारे हक में है। अगर तुम उसे आजाद करना चाहते हो तो तुम उसे आजाद कर सकते हो, अरे, चाहने आजाद की कर दो। बात ही नहीं। डीके, चाहने की बात ही नहीं है, बात इस पे है कि तुमने उसको लौंडी बनाया और उसके साथ तुम सेक्स कर रहे हो। सवाल इस पे है, एतराज इस पे है, इसका जवाब आपने देना है। तो सुनो ना भाई, सहाबाओं ने जिसको हाँ। लौंडी बनाया था वो उनकी इजाजत से बनाया था, और सहाबाओं ने पता है कई हाँ? लौंडियों को आजाद भी किया है उन्होंने। एक मिनट। रसूल ने कई इजाजत लौंडियों को आजाद भी किया है भाई, ठीक है। उनके रुक, उनके भाई पागल बहन से मिल। पागल इंसान, इजाजत लेके लौंडी बनाया है, यानी इतना दिमागी अपंग कैसे हो सकता है कोई? ए डीके, यार, इजाजत लेकर नहीं मेरे भाई, क्या समझता है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यार ये स्टेटमेंट कितने बार चेंज करता? पहले बोलता है इजाजत लेके बनाया, फिर बोलता नहीं इजाजत लेके नहीं। भाई बोलना क्या चाह रहा है डीके? हाँ वही सुनो, बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई, वो सुनो। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ इस्लाम हाँ में बोल। जो लौंडी मतलब माले गनीमत के तौर पर मिलती थी, हाँ, सुन रहे हो ना? हाँ तो सुन रहा हूँ, बोल। जो है तो सहाबा जो है उन्हें इजाजत लेके उनसे उसको मतलब, बनाते थे। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर हाँ, सहाबा को तो पता चलेगा ना भाई वो किसकी बेटी है, किसकी बहन है, यानी किसका फिर भी हुआ, बना अब रहे। उसका इख्तियार। अब जब उनसे करा जाता है तो भाई उनसे इजाजत लेकर करा जाता है, जबरदस्ती थोड़ी ना किया जाता है। इजाजत ले, डीके, तू कह रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है, जैसे तूने पहले शादी की बात की थी, हाँ है ना? हाँ क्या भाई, उसी तौर पर समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे स्लेवरी के बारे इजाजत में उतना लेना परफेक्ट सा अभी इल्म तेरे देख नहीं, 2-3 झूठ मैंने यहाँ पे इल्म क्लियर नहीं किया। है, स्लेवरी के बारे में उतना इल्म नहीं है, वही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो तो किस तू बारे में जा। इल्म है भाई, उस पे बात कर ले। अच्छा सुन 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 डीके, चल एक बात बोल। समझ जा कि मैं तेरे घर पे तेरे जितने मर्द है उसको मार देता हूँ, ते को मार दिया और तेरे वालिद को मार दिया, तेरे भाई को मार दिया, बची है सिर्फ तेरी माँ और तेरी खूबसूरत बहन। मैंने उनको लौंडी बना लिया, ठीक है? मेरे को एक बात बता कि क्या तेरी माँ और तेरी बहन मुझे इजाजत देंगे सेक्स करने के लिए? नहीं। थैंक यू। कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, अगर तुमने उसके घर वालों को मार दिया है, भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, अपना बाप को मार दिया, वो आपको इजाजत दे ही नहीं सकती कि भाई आओ मेरे मेरे ऊपर जो है ना, आप मेरे साथ सेक्स करो, जैसे कि तेरे घर वाले नहीं देंगे। इस्लाम ने ये कोई शर्त नहीं लगाई है कि आपने लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी है। अगर मैं, जैसे कि तूने शादी की शर्त लगाई थी, अभी तुझसे ये सवाल कर दूं ना कि इसकी दलील दे दे कि परमिशन लेना है फिर ही सेक्स कर सकते, फिर तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे साहिल भाई जाओ तो इसको मारना अरे मत, यार मैं क्या पूछता हूँ, इसको सुनो, गुलाम बना लोटा बनाएंगे अगर तुम्हें और इसको खस्सी करके मार्केट सुनो में अगर बेचेंगे। तुम्हें
सुनो यार, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो हाँ स्लेवरी के ऊपर कई मौजू है जो आपको यूट्यूब में उसके मसाइल के बुक में अब मिल देखेंगे जाएंगे। हम। अगर तुम ठीक मुझसे है पूछोगे तो मुझे उतना आइडिया नहीं है स्लेवरी के बारे में कि इस्लाम में ठीक है कितना क्या है। ठीक है ठीक अगर है आप इंसानियत के लिए कहोगे तो ठीक है। सुन कितना बोलता है, इरिटेटिंग। सुन, हमने स्लेवरी के सारे मसले मसाइल उलमा से सुन लिए हैं, सुन चुके हैं। उनकी कोई भी बात कन्विंसिंग नहीं है, इस वजह से हमने इस गंदगी को छोड़ा है। तूने जितनी बात कही ना, वो खुद तू जाके अपने उलमा से चेक कर कि क्या शादी करना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी, आप ऐसे ही सेक्स कर सकते हो। क्या उसको जो है वो परमिशन लेना जरूरी है? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और अगर परमिशन लेके सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई प्रोस्टिट्यूशन में क्यों प्रॉब्लम नजर आती फिर तुमको? प्रोस्टिट्यूशन में क्यों तुमको प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रोस्टिट्यूशन में भी तो वो सामने वाली जो है वो मर्जी से करवा रही है। हाँ ठीक है, चल इसका तो तू जवाब लाएगा खुद, जो है स्लेवरी के ऊपर तू देखेगा और तेरे को अगर परमिशन मिलेगी तो तू वो दलील लेके आएगा, ये तेरा होमवर्क है। ठीक है, लेकिन ये बता कि अगर तू परमिशन के साथ सेक्स करने को आउट ऑफ मैरिज सही समझता है तो ये बता कि प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने में क्या प्रॉब्लम है? वहां पे भी आप परमिशन के साथ कर रहे हो, बल्कि प्रोस्टिट्यूट उसका मतलब यार बेनिफिट इंग्लिश में पैसे भी मिल रहे हैं। और एक होमवर्क साहिल भाई इसको और दे दें। ठीक है, एक हाँ हम होमवर्क और लेना, जो आप बता रहे थे ना कि स्लेवरी खत्म हो गई है, तो जरा पढ़ लेना कि सल्तनत उस्मानिया वाले जो है ना वो कैस्ट्रेट कैसे करते थे गुलामों को। ठीक है, कैस्ट्रेट कहते हैं उनको खस्सी कर देना, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स काट के उनको मार्केट में बेचना। फिर एक और चीज सर्च कर लेना कि सऊदिया में 1957 में नंग धड़ंग गुलामों की मंडियां लगती थी। बीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है, यूट्यूब की वीडियो मौजूद है, ये भी चेक कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो किसकी इजाजत से लोनियां बनाते थे। ये दोनों होमवर्क है, ये कर लेना ताकि तुम्हें हाँ, तो पता वो चले गलत है भाई, गलत इस्लाम है, ने वो गलत है, वो इस्लाम इस्लाम के अगर हिसाब वो वो से है ही इस्लामिया नहीं, गलत है वालों तो कर तेरा रहे हैं रसूल ना। गलत है, वो गलत है तो तेरा गलत है। रसूल गलत है, नहीं साहबा गलत है। नहीं नहीं भाई, वो इतना वही अगर काम कर रहे स्लेवरी के थे। बारे में सुन पागल इंसान, कोई दूसरा करे तो गलत है और तेरे रसूल और साहबा करे तो गलत नहीं है? वहां दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? गलत है, कहते गलत है। अरे वो तो वही कर रहे थे जो रसूल ने करके गए, तो ये गलत और तेरे रसूल कैसे सच्चे हो गए भाई? यहाँ पे फालतू बात नहीं करने का, दोगलापन नहीं दिखाने का इधर। इंसान समझ में आया? रसूल के बराबर पहुंच ही नहीं सकता। अबे तो ये गंदा काम तू अपने रसूल को जो है गंदा काम कर रहे हो उसको तू सही समझ रहा है? भाग गया। डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे रसूल के मुकाबले पहुंचना भी नहीं है जो लोनियां रखता था, हमें नहीं पहुंचना है ऐसे रसूल के मुकाबले नहीं में। पहुंचना है फिर? अरे उससे हमें नहीं अच्छा पहुंचना। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई तुम अगर परमिशन को लेके सेक्स करने को लौंडी के साथ सही समझ रहे हो तो प्रोस्टिट्यूशन को क्यों गलत समझ रहे हो? इसका कोई जवाब दे दे मुझे। बिल्कुल। तो अरे साहिल भाई, आप वो 1957 की वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसकी सऊदिया की, आप वो देखिए वो किस तरह उनके दांत चेक कर रहे हैं, उनके जिस्मानी अज़ा, और उनके चेहरे पे आप मायूसी देखें गुलामों के चेहरों पे। मतलब वो आपको नजर आ जाएगा कि यार वो कितने मतलब गमजदा नहीं होते, जैसे कि पता नहीं किस अजाब से गुजर रहे हैं वो, कि उनको बेचने के लिए किस तरह टटोला जा रहा है, मुंह खोल रहे हैं, उनके चिन चेक कर रहे हैं, कान चेक कर रहे हैं, और इनको लगता है कि गुलाम अपनी मर्जी से बनते हैं लोग। इनको आजादी की अच्छा कदर का इसमें चलन देखिए ना कि ये मजहब जो है वो कितना दिमागी अपन कर देता है। ये बंदा सोच भी रहा है कि ह्यूमैनिटी के एंगल से ये गलत है, मेरी माँ बहन को कोई बनाए तो गलत है। ये इतना सोच रहा है कम से कम, कभी सही कहता है कभी गलत कहता है, फिर कहता है नहीं है। लेकिन जैसे ही इस्लाम हावी हो जाता है, रसूल की बात आती है, इनका इनका पूरा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब ये दिमागी अपंग हो जाते हैं। बिल्कुल। और इससे अभी ये भी पूछना था कि जब ये जो लोंडियों का जो सतर था जिसपे उमर सोटियां मार मार के उनको बोलता था कि तुम्हें हक ही नहीं है पूरे कपड़े पहनने का, तुम्हारा तो सतर ही नहीं है, ये कैसे टटोल टटोल के उनको जो है वो खरीदा जाता था। ये इसको पता है कि कोई इसकी बहन बेटी को कोई इस तरह टटोल टटोल के खरीदेगा?
कुछ भी डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, और जितनी इसकी उम्र है इतना तो मजहब छोड़े हुए टाइम हो गया भाई हम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। डॉक्टर जयंत आहाले साहब कह रहे सैयद साहब इज लाइक स्पार्टकस। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयंत आहाले साहब। एसएम भाई कह रहे हैं कमेंट जिहाद करो जुबैर के हर पोस्ट ट्विटर में। बिल्कुल यार, एक्स जितने लोग यूज करते हैं कमेंट जिहाद जरूर करें। चिली पोटैटो मेंबर है 17 महीने से, कह रहे हैं हेलो साहिल भाई क्या हाल है आपके और एडम भाई के। सर बिल्कुल ठीक है। लैला एक्स मुस्लिम मेंबर बनी है, थैंक यू सो मच। देवीदास देने जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। पूजा उपाध्याय कह रही है साहिल सर नाजिया इलाही खान जी को आप कब बुला रहे हो डिबेट के लिए? आई एम ईगरली वेटिंग। नाजिया इलाही के साथ तो हमने कई बार प्रोग्राम्स किए हुए हैं, मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर लीजिए। के साथ डिबेट थोड़ी डिस्कशन होती है। हाँ डिस्कशन होती है, डिबेट क्यों करेंगे। राघव जा भाई कह रहे हैं बताए गाजिया से निकाह कैसे टूटी? तबरी 9 पेज 139। थैंक यू सो मच। प्रवीण के कह रहे हैं आस्क हिम ऑन October 7 डिड हमास टेक जूस गर्ल्स एज लॉन्डी और नॉट? वो अभी क्या कहा उसने, कोई दूसरा करेगा तो गलत है, हमारे नबी और सहाबा किए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वही जवाब देगा। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। JR भाई कह रहे साहिल भाई आई हैव वन डाउट व्हाई रिगार्डिंग स्लेवरी व्हाई यू ऑलवेज कोट 23 चैप्टर व्हाई नॉट 424? प्लीज एक्सप्लेन। आई हैव सीन अली सिन्हा कोटिंग दिस वर्स। क्योंकि 23 की 1 to 6 जो है वो सबसे बेस्ट है, वहां पे आपको अलाउड, अल्लाह खुद अलाउ कर रहा है सेक्स करने के लिए, तो व्हाई आई शुड गो टू एनी अदर वर्स। राघव जा जैनब बहू जान के लिए अपनी ही फेवर में सूरा 33 सूरा अहजाब की बात कर रहे हैं। सनातनी बाबा मेंबर है 2 महीने से, कह रहे हैं बर्थडे विश कर देना जब एडम भाई आएंगे। गोविंद थैंक यू सो मच। एडम साहब जैसे आएंगे आपका बर्थडे हम विश कर देंगे। मिस्टर डी के कह रहे हैं इंसान को ओन करने की बात ही घटियापन है। सत्य फरमाया सर। विशाल नायर कह रहे हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। और 27 बार पाद मार के नमाज तोड़ने वाला मोमिन हूं मैं, कह रहे हथियार निकालो यार साहिल भाई। नहीं इसको तो ऐसी अपन जो है वो इसके समझ में आ भी रही थी बात, लेकिन इस्लाम जो है वो दिमागी अपंग कर देता है। समर कुमार हैप्पी बर्थडे टू आवर फेवरेट मुर्तद एडम। यार एडम साहब का बर्थडे ये तो हमको पता ही नहीं था, ये कहाँ से समर साहब कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? जय भारत माता कह रहे साहिल भाई इस चू को अब्बू एडम ही सही है। यार अब्बू एडम तक तो ये पहुंच भी नहीं पाएगा ये। मोहित सिंह मैम जी मैं रसूल प्लीज अपना आपने मेरी लौंडी बन जाओ। ओपनर आइस भाई कह रहे हैं वो बोल रहा था कि लौंडी को उसकी इजाजत लेके गुलाम बना रहे थे। हाँ, ऐसे लग रहा है हाँ, जैसे अबू बकर हुआ या उमर हुआ, वो जाके पूछते थे मोहतरमा मुझे आप बहुत पसंद आई, क्या मैं आपको अपनी लौंडी बना लूं? और वो खुशी खुशी बोल रही है हाँ बना लो बना लो। ओपनर आइस कह रहे हैं तुम्हारे उलेमा सिर्फ तुम्हें चूत बना रहे हैं, प्लीज ओपन योर आइज। थैंक यू सो मच ओपनर आइस भाई। और ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और 200 के कंट्रीब्यूशन का भी बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय साहब ने 49.99 की एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे हैं मनु करली फॉर बर्थडे से नॉट। ठीक है, मनु करली फॉर बर्थडे से नॉट। ये विजय भाई किसी को समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? विजय भाई नॉर्मल चैट में वापस लिख दीजिए, देख लेते हैं। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो नॉर्मल चैट में लिख दीजिए, अमित हाईलाइट कर देगा। वेक्स्टोर मेंबर बने, थैंक यू सो मच। अच्छा डीके फिर से आया है। डीके आपने कुछ होमवर्क लिए है, आपने वो पूरा कंप्लीट करके आना है, ठीक है? वही कह रहा हूँ भाई, तुम ठीक है डीके, जो है पहले इस्लाम को ठीक से पढ़ो यार, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तेरे से बहुत अच्छा पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं, अभी तेरे पास बातों का जवाब कुछ नहीं नहीं था पढ़े यार, अगर तुम्हें क्वेश्चन किया जाए तो तुम भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। एक मिनट अभी एक सवाल का आपसे जो जवाब नहीं बात, दे पाओगे आप। ठीक है, अभी जो आपसे बात हुई थी क्या आपके पास जवाब था, उसका दलील थी? भाई जवाब मेरे पास तो भाई उतना इल्म नहीं है, वही तो कह रहा हूँ भाई। हाँ तो इल्म नहीं है ना डीके, सुन डीके, इल्म नहीं है ना तो इल्म लेकिन मैं नहीं इतना जानता हूँ कि हमारे उलमा के पास उसका इल्म है, तो इसलिए तेरे भाई ये डाउट उलमा, सिर्फ तुझे। सुन उलेमा को ले इधर।
या तो तेरे उलमा को यहाँ पे लेके आ जा, या तो तेरे उलमा से जाके खुद सीख के वो आर्गुमेंट लेके आ और अपने आप को सही और हमको गलत साबित कर। ठीक है, तुझे जो है मैं इसका मसाइल समझाऊंगा इंशाल्लाह, फिर कभी कभी आएगा? वक्त है तो। अब दूसरे मौजू कभी? पर आते कितना हैं। महीने का टाइम चाहिए? कितने महीने का टाइम चाहिए? हो सकता है भाई कल आऊंगा। अच्छा, एक दिन में तेरी स्टडी पूरी हो जाएगी? हाँ भाई, मैं उस लौंडे का मसाइल तो अच्छा बेहतरीन जानकर आऊंगा। ओके, एक बात याद रखना, जो भी तू आर्ग्यूमेंट बनाएगा उस पे तुझे रेफरेंस देना है, बिना रेफरेंस के एक भी बात नहीं करेगा, ठीक है? तब ठीक है, कुरान की डन। आयत, हदीस रेफरेंस में, ये नहीं कि कोई आर्टिकल या कोई मौलाना का बयान लिखे आएगा। डन हो गया? यार मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा सवाल है, ये सवाल सिर्फ दुनिया में तुम अकेले ही ना हो जो ये सवाल लेकर आए। ये हाँ सवाल इस ठीक है, दुनिया में 200 करोड़ लोग रहते हैं, उन्हें भी तो ये सुन सवाल भाई कहीं से तो कहीं सुन आएगी होगी ना। ऐसा अगर लौंडी बनाया आता जाए है, तो। सुन, ज्यादा बात नहीं करने का यार। अभी तू जो ना इरिटेट कर रहा है, तुझे सिर्फ इतना बोला गया है कि इस पे प्रॉपर रेफरेंस लेके फिर तुझे आना है। जितने लोगों को सवाल आता है और उनके अंदर अगर थोड़ी भी रैशनैलिटी है तो वो निकल जाते हैं, जैसे हम निकले, ऐसे कई सारे लाखों लोग निकल रहे इस्लाम छोड़ के। जो दिमागी अपंग होता है तुम्हारे जैसा, वो उसमें बचा रहता है। और अगर अच्छा दिमागी अपंग नहीं हो तो प्रॉपर स्टडी करके फ्राइडे को स्ट्रीम होगी, फ्राइडे की स्ट्रीम में रेफरेंस लेके आना, ठीक है? मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास उतना हिम्मत है तो भाई मुफ्ती यासीन नदीम साहब के पास ये सवाल क्यों नहीं लेकर आते हो? मुफ्ती यासिर नदीम की ऑलरेडी पिलाई मैं कर चुका हूं, मेरे एक चैनल मुफ्ती पे साहब हैं, वीडियो। वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग, वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। वाजिदी की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। डैमेज हैज बीन डन। और डैमेज किसने किया? तुमने तो मादी बात नहीं किया। डीके, कबूतरगिरी नहीं, अच्छे से सुन। तेरे वाजिदी की मैं भरपूर बजा चुका हूं। मेरे चैनल पे एक वीडियो तेरे को मिलेगी 1 साल पहले की, जहां पे मुफ्ती बंदर और वजड़ी की कैसी पलंग तोड़ धुलाई की गई है, ठीक है? अगर तुझे लगता है कि कोई तेरा आलिम इतना हिम्मत रखता है, इल्म है उसके पास, तो उसको या तो लेके आ जा या खुद सीख के रेफरेंस के साथ आना। अभी तो तू बोल रहा था मैं कल आऊंगा, अभी तेरी जो है वो फट गई। कल तू आने की बात कर रहा था, जैसे बोला रेफरेंस के साथ आना, बिना रेफरेंस के साथ नहीं आना, तो अभी बैकफुट लेके भागने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम्हारा कबूतरगिरी चालू हो जाता है। साहिल भाई, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सीखने सिखाने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ जवाब देने के लिए आते हैं बस। इनको ये नहीं होता कि यार साहिल भाई ने कुछ बता दिया चैनल पे तो जाके कोई हिस्ट्री खोलने की कोशिश करें, रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं आया कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है यार, इतना लोग बोल रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में। लेकिन इनको सोचना नहीं होता, इनको सिर्फ जवाब देना होता है बस। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो बस यही कुछ कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता बस। बिल्कुल। एमजे साहब, एमजे साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहिल भाई? मैं ठीक हूँ सर। मोमिन है सर? कंफ्यूज। हाँ जी, कंफ्यूज हो? अच्छा, कंफ्यूज है। कब से कंफ्यूज है? 1 साल हो गया। 1 साल से कंफ्यूज है? ये तो कंफ्यूजन का बहुत
लंबा वक्फा होता है, कंफ्यूजन क्यों? वो तो 2-3 महीने में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए थी, या तो सही है या तो गलत है। आप कुछ बोलते हो, बाद में मैं कुछ उस पॉइंट पर जाकर दूसरे से वीडियो देखता हूँ, वो कुछ और बोलता है, इसमें थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन नमाजें है। पढ़ते थे? नमाज़ें मैं 1 साल पहले पढ़ता था। 1 साल पहले पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी आती है? आयतुल कुर्सी अभी याद नहीं, दूसरे पर नहीं याद है। अत्तहियात दूसरे पर याद है? अत्तहियातु वत्तहियातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि, इतना याद नहीं है अभी। यार तो तुम कौन काय के मुसलमान हो? तुमको ना अत्तहियात आता है, ना तुमको आयतुल वो कुर्सी आती है। दरूद आता है? हाँ आता है। हाँ, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, चलो, थे मोमिन ही थे भाई, लेकिन चूंकि 1 साल से कह रहे हैं कि भाई ये नमाजें वमाजें भी नहीं पढ़ रहे, तो ये तो ऐसे ही ऑलरेडी इस्लाम से बाहर है। क्योंकि अगर आप इनका वीडियो देखे, अपना क्या नाम है, मुफ्ती आसिम अल हकीम, तो डॉक्टर आसिम अल हकीम, तो वो तो साफ साफ कहते हैं जो नमाज पढ़ेगा नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है। और खुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो आप वैसे भी मुसलमान है ही नहीं। कोई एक एमजे साहब आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं, कोई एक मसला बताए जहां पे हमारी बात सुन के आपको डाउट लगा, फिर आपने दूसरे वाले का जो आर्गुमेंट सुना वो आपको सही लगने लगा, तो वो डाउट और उसके बाद क्या आर्गुमेंट मिला जिससे आपको लग रहा है कि सामने वाला सही कह रहा है और हमने गलत तरीके से पेश किया। जी। वो जैनब की शादी वाला है ना, उसमें जो जैनब की शादी जैद के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें क्या गलत उसमें लगा जो था जब आपने हमारी बात सुनी थी? उनको तो ऐसे पहली बार ही नहीं देखा था जैनब को, मतलब उन्होंने ही शादी करवाई थी। बाद में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब उनके साथ अट्रैक्शन कैसे, मतलब ऐसा हुआ है कि एकदम से कैसे अट्रैक्शन हुआ ओके, है, ये थोड़ा तो कंफ्यूजन है। ये आपने वहां पे दूसरे साइड में सुना? हाँ, हाँ, ये आर्गुमेंट तो था। अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि ये जो जैनब और जैद वाला मामला है, इसमें क्या क्या फॉल्ट हमने आपको बताया था? फॉल्ट हाँ, मामले में, और बल्कि सैयद साहब ने भी आज इसको कवर किया थोड़ा बहुत। फॉल्ट क्या क्या वो आपको नजर आया? जफर हेरिटिक वाला वीडियो देखा था मैंने, हाँ, एनिमेशन वाला। क्या? जफर हेरिटिक। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उधर फॉल्ट क्या क्या था? उधर वही तो उसने आर्गुमेंट दिया ना, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि ऐसे हम अरे एकदम भाई, वो कैसे इसमें। आर्ग्यूमेंट का अभी मैं जवाब दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमने ये ठीक। एक चीज पकड़ी, और जो बाकी सवाल इस मसले पे उठाए गए थे वो क्या हुआ? वो तो आपने ऐसी अचार की तरह चाट के खत्म कर दिया। वो क्या मसले थे? और और कुछ अभी अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा सर, यही तो एंजाइटी थोड़ी मसला है फील ना। हो रही मसले कई सारे हैं। इस जो ये ऐतराज होता है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने एक अच्छा सिस्टम जो पहले के लोग भी मानते थे और आज भी लोग मानते हैं, एडॉप्शन, इसको इस्लाम ने खत्म करा दिया। क्या एडॉप्शन अच्छी चीज है या खराब चीज है एमजे साहब? हाँ, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है ना। आप किसी को अडॉप्ट करते हो, उसको अपना नाम देते हो, उसको आप अपने बच्चे की तरह पालते हो, ये अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है? अच्छी चीज है बिल्कुल। अच्छी चीज है। लेकिन क्या किया इस्लाम ने? जैनब की शादी करवाने के लिए उससे पहले एडॉप्शन को क्या कर दिया? बंद करवा दिया। कह खत्म। दिया कि भाई आप जो है वो, मैं किसी का बाप नहीं हूं। हालांकि उसी जैद को रसूलुल्लाह वहां पे जो मार्केट में ये बैठते थे, इनके जो क्या कहते हैं उसको, लीडर्स, वहां पे जाके मोहम्मद है,
अपना नाम दिया, लोग उसको जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे, तो एडॉप्शन का सिस्टम बंद कराया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। दूसरी चीज कि जब आप किसी को अपना नाम दे देते हो, अपना उसको बच्चा मान लेते हो, तो आप उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हो, उसके प्रति आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। उसी तरीके से अगर आपका कोई बेटा है और उसकी बहू है, तो आप उसको अपनी बहू की तरह मानते हो, जिस तरीके से आपके रियल बेटे की बीवी के साथ, यानी आपकी जो बहू होती है, उसके लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। इसी तरीके से आपका जो मुंह बोला बेटा है, उसकी बेटी, उसकी जो वाइफ है, उसको देख के भी आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज आपने जो कहा कि भाई पहले से तो देखे हुए थे ज़ैनब को, हाँ बिल्कुल पहले से देखे हुए थे, हमने कहा मना किया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप एक फीमेल को देखते हो, आपको जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, और एमजे साहब आपके साथ भी ये मामला हुआ रहेगा, एक पर्टिकुलर लड़की जब वो टीनेज में होती है तो वो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, टीनेज क्रॉस करके, वो जब 21-22 साल की हो जाती है, अचानक से आपको अच्छी लगने लगती है। पहले वो अनअट्रैक्टिव लग रही थी, अचानक आपको अट्रैक्टिव लगने लग गई। ये तो कॉमन है, ये नेचुरल चीज है। बहुत सारे डिफरेंसेस आने की वजह से बहुत से लोगों की पहले की जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है। तो हो सकता है कि वो मोहम्मद साहब को पहले वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, बाद में जो है वो, तो हो सकता है ज़ैनब जो है वो कर्वी हो गई हो, या कुछ चेंजेस आया हो उसके अंदर, क्योंकि शादी के बाद अक्सर जो है वो फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि वो वहां पे उनको उनको देख के रसूलुल्लाह जो है वो पसंद करने लगे। और आप देखो खुद कि अगर आप इसमें पढ़ो, तफसीर में पढ़ो आप, तो वहां पे आपको मिल जाता है कि वो जब ज़ैनब के पास गए तो ज़ैनब जो है वो कम कपड़े में थी जब रसूलुल्लाह ने देखा। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। अगर कम कपड़े में नहीं भी देखा तो भी जो है एक इंसान किसी को पहले पसंद नहीं कर रहा था, अब उसको पसंद करने लगता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया कि भाई पहले भी देख रहे थे और अभी वो क्यों उसको जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो बाकी की इसमें बुराइयां थी, मसले मसाइल थे, उसको आप कैसे छोड़ दोगे। और एक चीज देखो आप इसमें, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अब तक तो वो जैद की बीवी थी, अब जैद ने उसको तलाक दिया, रसूलुल्लाह की आसमान से शादी हो गई, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जो मेरी बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। अब एक बीवी जो है वो अब मां बन गई जैद की, पहले बीवी थी मां बन गई। अरे भाई ये क्या हो रहा है इधर, बीवी कैसे मां बन जा रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, समझ में आया एमजे साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा पढ़ने की बाकी सब चीज। और क्या पढ़ोगे, और क्या कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन ये वाला दूर हो गया कि ये हर हाल में गलत था रसूलुल्लाह का काम। हाँ, वो स्कॉलर्स और तबरी भी नहीं मानते ना, बहुत सारे स्कॉलर्स क्या नहीं मानते, तबरी तबरी में। हाँ हाँ, वो मानते नहीं नहीं ना, तो मैंने बताओ। मैंने इसी वजह से कहा था ना कि आप वो तारीख तबरी में से या तफसीर में से कम कपड़े पहन के देखा, वो अगर हटा भी दो तो भी पॉसिबल है कि पहले जो है वो देख के अट्रैक्शन फील नहीं होता था, बाद में अट्रैक्शन होने लग गया। मैंने वो जवाब दिया ना भाई आपको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अट्रैक्शन के अलावा एमजे भाई आप खुद सोचिए कि क्या इखलाकी तौर पर ये दुरुस्त है कि एक साहब को आप अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको मुंह बोला बेटा कहते थे
तो उसकी बीवी को भी अपनी बेटी ही समझते होंगे ना। या तो फिर आप शुरू से उसको अपनी बेटी नहीं समझते थे, या तो फिर शुरू से आपकी नीयत खराब थी उस पे। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी हो सकता है ना फिर। तो ये किसी सूरत भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हमजे भाई, आप जितने मर्जी एंगल ले आइए इसके, लेकिन आप इसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी कर ली। ये किसी सूरत इखलाकी तौर पर बात दुरुस्त नहीं है। ये किसी माशरे में काबिल कबूल नहीं हो सकती, किसी सोसाइटी में, किसी मजहब में काबिल। ये भी मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ऐसे ही अपनी बहू को ये बेवा बनाना इज नॉट राइट। आप घर में नौकरानियां आती है ना आप लोगों के काम करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आप उस अपनी बीवी की मौजूदगी में उस नौकरानी के साथ ही कुछ गलत कर लेंगे ना, तो लोग